वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फूड के कुछ पॉइंट्स को देखा था। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोगों ने, अब हम लोग इसका जो है पार्ट 5 में जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंस जो है पॉइंट्स को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, टैट वगैरह, सी टैट, जे टैट, अदर टैट। ठीक है, तो पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपडेट्स जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है वो आपको सबसे पहले अवेलेबल हो पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और डे बाय डे जो भी रिकॉर्डेड और जो लाइव क्लासेस होती है उसके रिकॉर्डेड या फिर लाइव जो दोनों भी क्लासेस में से जो भी नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट्स के यहाँ तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है देखा था लास्टली विटामिन के बारे में। अब हम लोग मिनरल साल्ट यानी खनिज लवण जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है उसको देखेंगे। तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में पर्याप्त विकास के लिए 21 प्रकार के जो है क्या होते हैं, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, 21 प्रकार की। ठीक है, यद्यपि हमें इनकी आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर आदि जो है खनिज पदार्थ हमारे शरीर के विकास और उचित रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, कहें तो खनिज लवणों की जो मात्रा है हमारे शरीर को अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है, लेकिन इनको जो लेना आहार के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आयरन की बात करें तो वो अपने जो भी आवश्यकता होती है शरीर में उसको फुलफ़िल करता है, कैल्शियम अपने स्तर से करता है, आयोडीन, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, तो उनको उचित रूप से कार्य अगर शरीर में जो भी उनका योगदान है करने का तो वो तभी कर पाएंगे उचित रूप से जब हम लोग अपने आहार में उसको ग्रहण कर पाएंगे, खनिज लवणों को जो स्रोत के जो है द्वारा हमें प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हमारे हड्डियों और दांतों जो हमारे शरीर के विकास में सहायता करती है, कैल्शियम जो है मुख्य भूमिका हड्डियों और दांतों को जो है विकास के लिए अग्रसर हो सके तो उसमें सहायता देती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, तो हीमोग्लोबिन से हमारे शरीर को आयरन प्राप्ति होती है जो ऊतक को तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम की बात करें तो ये हमारे मांसपेशियों को अच्छी तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाता है। अब बात करते हैं खनिज लवण के कार्य, फंक्शन ऑफ मिनरल साल्ट। तो लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है, इसी से जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हम प्राणियों का आधार जीव द्रव्य होता है। ठीक है, उसी के जो है बेसिस पे क्या होती है हमारे शरीर का कार्यभार चलता है। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे ये खनिज लवणों की जो है योगदान बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड में बात करें तो अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करते हैं। थर्ड में कई ऊतक, रुधिर, हड्डियां, दांतों आदि की रचना में भी ये भाग लेते हैं, खनिज लवण मदद करते हैं। फोर्थ में हृदय स्पंदन, चेतना संवहन, पेशी संकुचन आदि में ये महत्वपूर्ण कार्य वो में जो है कार्यों में ये भाग लेने का कार्य करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शन। अब हम बात करेंगे कि ये हमें कहाँ और किन स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो है हमें मुख्यतः जैसे कि कैल्शियम की बात करें, ठीक है, तो ये अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्राप्त होती है। ठीक है, से प्राप्त होती है, में मिलती है और जिससे हमें प्राप्त होती है। अनियंत्रित है इसका अगर हम कमी का देखें तो कमी से क्या क्या इसमें डिजीज़ होने की संभावना है। तो इससे हमारे शरीर का जो अनियंत्रित हो जाता है हृदय स्पंदन अनबैलेंस हो जाएगा, अति रक्तस्राव बहुत ज़्यादा जो है रक्त ब्लीडिंग हो जाने की संभावनाएं होती हैं अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो भंगुर अस्थि एवं पेशियों की गति में भी अनियमितता, ये भी अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर हम फास्फोरस को देखें तो अनाज, दाल, दूध, अंडा, मछली के मस्तिष्क से ये प्राप्त होता है। कमज़ोर दांत एवं कमज़ोर अस्थियाँ
अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये सब जो है प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो जाएगा। दांत कमज़ोर हो जाएगी, हिलने लगेगी, मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, साथ ही साथ अस्थियाँ भी जो है हम लोगों की कमज़ोर हो जाएगी शरीर की, ठीक है। इसके बाद लोहा की अगर बात करें तो अनाज, दाल, मांस, पालक, ठीक है, केला, सेब, अमरूद, हरी सब्जियां इत्यादि में ये पाई जाती है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा O2 स्थानांतरण की क्षमता में कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी की बात करें तो रुधिर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की स्थानांतरण की कमी हो जाती है, लोहा, आयरन की कमी से, ठीक है। आयरन की कमी को कौन फुलफिल करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, उससे हमें आयरन की प्राप्ति होती है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो अनाज एवं साधारणतः हरी जो है पत्तियाँ वाली सब्जियों में ही पाई जाती है। इसकी कमी की बात करें तो ये पेशियों तथा तंत्रिकाओं की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। इसकी कमी अगर हो गई इसकी तो क्या हो जाती है प्रॉब्लम? पेशियों एवं तंत्रिकाओं की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। तांबा, कोबाल्ट, जिंक, ठीक है, ये जो है अनाज, दालें, मांस, सब्जियों में जो है विद्यमान रहती है, तो उनको खाने से हमें इसकी प्राप्ति होगी, तांबा, कोबाल्ट, जिंक की, ठीक है। तो भूख नहीं लगती है इसकी कमी से। अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो वृद्धि में गड़बड़ी होने लगती है, शरीर अनबैलेंस हो जाता है, साथ ही साथ रक्तहीनता की भी यानी रक्त की कमी जो है महसूस होने लगती है, ठीक है। आयोडीन की अगर बात करें तो मछली, समुद्री लवण में ये ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है। इसको आहार में लेने से आयोडीन की कमी जो है दूर हो जाती है। इसकी कमी की अगर बात करें क्या रोग होता है इसकी कमी से, तो घेंघा नामक रोग, अपचय में गड़बड़ी, ये 2 समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं क्लोरीन की अगर बात करें तो ये अनाज, फल एवं नमक भोज्य पदार्थों में मिलती है, और इसकी अगर कमी हो जाएगी तो निर्जलीकरण यानी शरीर में जो है पानी की मात्रा जो है की कमी की महसूस ज़्यादा होने लगती है, ठीक है, यानी कि जल की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। और आपको पता है हम लोगों की शरीर में जो है कोई भी कार्य करने के लिए जल की मात्रा बहुत ज़्यादा एक पर्याप्त जो होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे शरीर बैलेंस रहेगा। और उसमें कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? शरीर अनबैलेंस हो जाएगा, कोई भी कार्य जो है हमारा अंग सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, तो इसमें जल की कमी हो जाती है, ठीक है। शारीरिक क्षमता में भी कमी आने लगती है, मतलब कार्य करने की जो शक्ति होती है वो भी कम होने लगती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग आज के जो है जीके को देखते हैं, इंडिया के जीके को। तो फर्स्ट में जो है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है आईसीसी की प्रथम 2020 विश्व कप प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो भारत ने जीती थी, ठीक है। ये प्रतियोगिता भारत ने जीती थी 2007 में। ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला का जो है पदक विजेता का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। तो ये थे आज के हमारे कुछ मेन पॉइंट्स, ठीक है। अब जो है आगे के कुछ जो भी मेन पॉइंट्स रह गए हैं फूड के या बाकी है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, चलिए, क्योंकि इसमें थीम है और साथ में सब थीम है, जैसे कि मैंने सिलेबस में समझाया था, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। इस वजह से ये थोड़ा डीपली हम लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे अक्सर बहुत सारे पूछे जाते हैं, और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो नंबर भी अच्छे से आएंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।